दोस्तों, इंजीनियर का काम इतना मुश्किल होता है कि इंजीनियर की एक गलती की वजह से अरबों का नुकसान हो सकता है। अगर बिल्डिंग्स को इंजीनियर से डिजाइन ना करवाया जाए तो बिल्डिंग्स गिरने के बिल्कुल करीब होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इंजीनियर्स की मौजूदगी में ही कुछ न कुछ उलट हो जाता है। और इस वीडियो में आपको इंजीनियर से होने वाली बड़ी गलतियाँ मिलेंगी। अच्छा। रेलवे लाइन। दोस्तों, रेलवे का काम एक ऐसा काम होता है जो कि बहुत रिस्की होता है और रेलवे वालों की एक गलती की वजह से कई सारा नुकसान हो सकता है। ये जो रेलवे लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको शायद मिडल फील्ड इंजीनियर्स ने डिजाइन किया होगा और इसको डिजाइन करने के बाद दोबारा मिस्त्रियों ने इस जगह पर चक्कर भी नहीं लगाया। ये बात तो दुरुस्त है कि गर्मी या सर्दी के मौसम में ट्रेन की पटरियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, लेकिन अब ट्रेन की पटरियाँ इतनी भी ज्यादा टेढ़ी नहीं होती। स्टेयर्स प्रॉब्लम। दोस्तों, सीढ़ियाँ एक ऐसी चीज होती हैं जिनको बहुत एहतियात से बनाना पड़ता है। इनकी एक गलती की वजह से सीढ़ियाँ तोड़नी भी पड़ जाती हैं। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे मिस्त्री भी होते हैं जो कि सीढ़ियों को डिजाइन करते हैं और इनका सीढ़ियों को डिजाइन करना बहुत महंगा पड़ जाता है। अब इन सीढ़ियों को भी इसी तरह किसी मिडल फील्ड इंजीनियर ने डिजाइन किया होगा। उस बेवकूफ ने सीढ़ियों के ऊपर ही सीढ़ियाँ बना डाली। और मजे की बात तो ये है कि दोनों सीढ़ियों को उसने एक ही बार में डिजाइन कर दिया। जबकि हमारे यहाँ कुछ मिस्त्री ऐसे होते हैं जिनसे गलती हो जाती है, इसके बाद वो इस काम को वहीं से रोक देते हैं। लेकिन उसने इस काम को रोके बगैर ही दूसरी सीढ़ी को मुकम्मल तौर पर अंजाम दे दिया। कंसर्ट हॉल। किसी भी बड़ा काम करने से पहले उसके बारे में 1000 बार सोचा जाता है कि इस चीज को बनाने के लिए पब्लिक को कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन कई बार इंजीनियर से ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह 2003 में बिल्डिंग को फ्रैंक ने डिजाइन किया था। इसने लॉस एंजलिस में एक कंसर्ट हॉल को डिजाइन किया था। इसने बिल्डिंग का जो डिजाइन किया, इससे पहले ये डिजाइन किसी ने भी नहीं किया था। ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, देखने से तो ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत नजर आती है, लेकिन इस बिल्डिंग के नुकसान का तो इसके आसपास रहने वाले लोगों को पता है। इस बिल्डिंग के चारों तरफ 12,000 स्टील पैनल्स लगाए गए हैं और एक स्टील पैनल पर जब धूप पड़ती है तो वो स्टील पैनल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन जब 12,000 स्टील पैनल्स पर धूप तेजी से पड़े तो वो कितने ज्यादा गर्म हो जाएंगे। इसी तरह जब पैनल्स पर धूप पड़ती थी तो उन पैनल्स की गर्मी रोड तक आ जाती थी, तो इसकी वजह से शहरियों का फुटपाथ पर चलना मुश्किल हो जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो धूप स्टील पर पड़ती थी तो उसकी शुआएं लोगों के आंखों पर लगती थीं। तो इसकी वजह से जो लोग गाड़ियों पर होते थे वो लोग रोड पर सही तरीके से नहीं देख पाते थे। और जब कोई बंदा रोड पर सही तरीके से ना देख पाए तो जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी वजह से इस बिल्डिंग पर मुकदमा भी चल पड़ा। फिर उस इंजीनियर ने जिसने इस चीज को डिजाइन किया था, उसने फौरन ही काम शुरू कर दिया। उसने 12,000 पैनल में से हर एक पैनल को नीचे की तरफ धकेल दिया, जिसकी वजह से सूरज की शुआएं नीचे जाती थीं। और इसके बाद ये मामला यहीं पर खत्म हो गया। रोड। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन की बात चल रही हो और रोड का नाम बीच में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे तो इंजीनियर्स मिडल फेल होते हैं, लेकिन इस इंजीनियर ने शायद 5वीं में ही छोड़ दिया था। अब इस सड़क का पता ही नहीं चल रहा कि ये कहां से आ रही है और कहां पर जा रही है। और आपको जो ये लाइन दिखाई दे रही है, मैं इसके बारे में ये बात बिल्कुल नहीं कहता कि ये लाइन टेढ़ी है, बल्कि ये लाइन बिल्कुल ठीक है और ये किसी अच्छे इंजीनियर ने बनाई है। मैं इस इंजीनियर को हाथों से सलाम पेश करता हूँ। ऐसे इंजीनियर्स हमारे मुल्क का मोहसिन हैं और हमारी तरक्की और कामयाबी का बाइस हैं। अगर आपको ये इंजीनियर अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।